एक छोटा सा गांव था जहां की हवाएं रात में सन्नाटे के साथ डरावनी सायंकाल की कहानियां बुनती थीं। गांव के बाहर एक पुराना जंगल था जहां लोग दिन में भी जाने से डरते थे। उसी गांव में रहते थे राहुल और प्रिया, दो दिल जो एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। राहुल एक साधारण सा लड़का था जो खेतों में काम करता था और प्रिया की मुस्कान उसके लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज थी। दोनों का प्यार गांव में मिसाल था, लेकिन उनकी खुशियों पर जल्द ही एक काला साया पड़ने वाला था। एक रात प्रिया ने राहुल से कहा, मुझे जंगल के उस पुराने मंदिर में जाना है। सुना है वहां एक चमत्कारी पेड़ है जो मनोकामनाएं पूरी करता है। राहुल ने मना किया क्योंकि गांव में उस मंदिर के बारे में डरावनी अफवाहें थीं। लोग कहते थे कि वहां एक प्राचीन डायन का साया रहता है जो रात में जीवित हो उठता है। लेकिन प्रिया की जिद के आगे राहुल हार गया। अगली रात दोनों चुपके से जंगल की ओर निकल गए। चांद की मध्यम रोशनी में जंगल और भी भयावह लग रहा था। पेड़ों की टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थीं मानो कोई फुसफुसा रहा हो। मंदिर तक पहुंचते पहुंचते प्रिया की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने उस चमत्कारी पेड़ के नीचे एक पुरानी किताब देखी जिसके पन्ने हवा में पलट रहे थे, हालांकि हवा बिल्कुल शांत थी। प्रिया ने किताब उठाई और उसमें लिखे मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। राहुल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रिया जैसे किसी और दुनिया में खो गई थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और प्रिया की आंखें काली पड़ गईं। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी हंसी एक डरावनी चीख में बदल गई। राहुल डर के मारे पीछे हट गया। प्रिया अब प्रिया नहीं थी। उसकी आवाज में एक भयानक गुर्राहट थी और उसने राहुल को देखकर कहा, अब मैं आजाद हूं। राहुल भागकर गांव पहुंचा और सबको बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। अगली रात से गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोग रात में अपने घरों से गायब होने लगे। हर रात जंगल से एक भयानक हंसी की आवाज आती और लोग कहते कि प्रिया अब एक डायन बन चुकी है। राहुल ने हिम्मत जुटाई और एक पुराने तांत्रिक को खोज निकाला। तांत्रिक ने बताया कि प्रिया ने उस किताब से एक प्राचीन डायन की आत्मा को जगा दिया था जो अब उसके शरीर में कैद थी। उसे मुक्त करने का एक ही तरीका था, उस किताब को जलाना, लेकिन इसके लिए राहुल को फिर से उस मंदिर में जाना होगा। राहुल अकेले जंगल में गया। मंदिर में पहुंचते ही उसने प्रिया को देखा, लेकिन अब वो इंसान नहीं थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसने राहुल को देखकर एक भयानक चीख मारी और कहा, तू मुझे रोक नहीं सकता। राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने किताब को ढूंढा और उसे आग के हवाले कर दिया। जैसे ही किताब जली, एक भयंकर चीख के साथ प्रिया जमीन पर गिर पड़ी। जब प्रिया को होश आया, वो फिर से वही पुरानी प्रिया थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक डर था, जैसे उसे कुछ याद हो। गांव में शांति लौट आई, लेकिन राहुल और प्रिया का प्यार अब पहले जैसा नहीं रहा। प्रिया हमेशा डरती रहती थी कि कहीं वो डायन फिर से न लौट आए। और जंगल में, उस मंदिर के आसपास, रात के सन्नाटे में अब भी कभी-कभी एक हंसी की आवाज गूंजती है, जो गांव वालों को याद दिलाती है कि डायन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।